हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल मेरे मार्शल @ क्लासेस में। जैसा कि मैंने कल एक वीडियो बनाई थी सन 1600 से लेकर 1947 की, वही सीरीज़ में फिर से आपको कंटिन्यूस करने वाला हूँ। यानी कि हमने कल आपको एक पार्ट करवा दिया था, ये आपकी वीडियो 3 से 4 पार्ट में कंप्लीट होगी। मुझे लगता है कि 3 पार्ट में ही कंप्लीट हो जाएगी। तो लगभग आज हम वही 1650 के समथिंग से शुरुआत करते हैं। जो आपकी इंपॉर्टेंट घटना है इतिहास के अंदर, हम उसका एक संक्षिप्त आपको एक डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है? तो वही आपकी एग्ज़ाम के रिलेवेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो मैं सन 1600 से आपको पता था कि कल मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब का जो काल था सन 1658 से लेके सन 1707 तक, क्योंकि 1707 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसमें से हम शिवाजी वाली घटनाएं से शुरुआत करते हैं। तो शिवाजी की घटनाएं क्या है कि सन 1665 में ये सबसे इंपॉर्टेंट घटना है, इसका नाम है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि। अब ये हुई थी राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच। आप सभी जानते हैं कि शिवाजी जो थे वो दक्षिण भारत में उनका काफ़ी अच्छा शासन था। तो उसी टाइम पे औरंगजेब भी थे। तो औरंगजेब चाहते थे कि शिवाजी के शासन को कैसे भी ब्रेक किया जाए। तो उसके लिए कई सारे वो हथकंडे अपनाते रहते थे। तो उन्होंने अपने सेनापति किसको भेजा? राजा जय सिंह को भेजा। और यहाँ पर वो कामयाब हो जाते हैं। किसके साथ संधि करने के साथ? शिवाजी के साथ। और इस संधि में शिवाजी इनके साथ दिल्ली जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, दिल्ली या फिर आगरा जो भी है। उसके बाद सन 1666 की प्रमुख घटना, इसमें होता क्या है कि इसमें शाहजहाँ, कल भी बताया था मैंने आपको, शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है। शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है। और एक और घटना है कि 1666 में आपके शिवाजी जय सिंह के साथ, राजा जय सिंह के साथ दिल्ली या जो भी आगरा, यानी मुगलों की जो राजधानी रहती है, के को जाने को तैयार हो जाते हैं, जाने को तैयार। उसके बाद कुछ चौहत्तर में होता क्या है आपका इम्पोर्टेंट घटना है, शिवाजी के सिंहासन, शिवाजी का सिंहासन का वो रखा जाता है, राज्याभिषेक होता है, यानी शिवाजी के राज्याभिषेक होता है शिवाजी का। अब आप देखेंगे सन 1675, ये भी काफी प्रमुख घटना है। अब जानते होंगे गुरु यानी सिखों के नौवे गुरु तेग बहादुर को इस्लाम कबूल ना करने पर शिवाजी इनकी हत्या कर देते हैं। सॉरी, औरंगजेब इनकी हत्या कर देते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट घटना है। उसके बाद 1675 की होगी घटना। 1675 के बाद 1680, ये भी प्रमुख घटना है। इसमें शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, शिवाजी की मृत्यु। उसके बाद सन 1689, शिवाजी के बेटे यानी कौन से बड़े बेटे, और उनका नाम क्या है? संभाजी। उनका नाम है संभाजी, छत्रपति संभाजी। औरंगजेब इनको काफ़ी बुरी तरीके से मरवा देता है, यानी कि नाखून वगैरह कटवा देता है। काफ़ी कट्टर तो था ही पहले से। संभाजी की मृत्यु। उसके बाद में सन 1700, इनके छोटे बेटे, शिवाजी के छोटे बेटे राजा राम की भी मृत्यु हो जाती है। यानी कि शिवाजी ने किस वंश की नींव रखी थी? आप सभी को पता है, मराठा वंश की। तो आपका मराठा वंश देखो, संभाजी को मरने के बाद उनका छोटा भाई राजा राम बन जाता है, अगला जो मराठा रहता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि अब राजा राम भी बेचारे खत्म हो जाते हैं। तो अब इनकी पत्नी, सही है, इनकी पत्नी क्या करती है? वो काफ़ी संघर्ष करती है मुगलों के साथ, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता। एक पद, उसके बाद में एक पद जनरेट होता है यहाँ से। उससे पहले बेचारे 1707 में काफ़ी दुखद घटना होती है, और आपके जो मुगलों के जो सबसे कट्टर बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे होती है? अहमदनगर में। उसके बाद सन 1713 एक बारे की घटना है। 1712 में क्या होता है कि औरंगजेब के बाद, यानी कि बहादुर शाह जफर प्रथम, ये अगले बादशाह, यानी कि इनके बेटे होते हैं औरंगजेब के, तो ये अगले मुगल बादशाह बनते हैं, अगले मुगल बादशाह। और सन 1713 में आपको सभी को पता होगा कि मराठा में एक सबसे इंपॉर्टेंट पद होता है, जिसका नाम था, क्या नाम था उसका? नाम था पेशवा। पेशवा क्या है? मराठा की एक सेना, जिसका नाम है अष्टप्रधान। तो अष्टप्रधान में ये आपकी सबसे मुख्य सेना, इसका नाम था पेशवा, जिसे प्रधानमंत्री भी बोलते थे। तो पेशवा
पेशवा पद की शुरुआत, यानी कि पेशवा पद की शुरुआत हो जाती है। पेशवा पद या मराठा पेशवा पद ही, अब अगला जो छत्रपति कहलाएगा वो पेशवा ही कहलाएगा, इसका मतलब ये है। तो सबसे पहले वो कौन बनते हैं जिनका नाम है बालाजी, इनका नाम क्या है बालाजी, ठीक है, बालाजी बोल सकते हो आप, ये है। और सन 1720 में इनके दो बेटे होते हैं, एक तो चिमाजी अप्पा होते हैं, एक दूसरे का नाम बालाजी प्रथम, वो पेशवा बनते हैं। और कब तक बनते हैं ये बनते हैं 1740 तक, ये अगला जो रहते हैं पेशवा तक रहते हैं। इसके बाद में आपकी 1722, ये भी अच्छा, 1722 में क्या होता है, हैदर का जन्म होता है। हैदर का जन्म आपको सबको पता है, हैदर अली काफ़ी प्रसिद्ध नाम है ये हैदर अली। तो हैदर का जन्म कब होता है 1722 में, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ, तो आप क्या करेंगे, ये पूरा नाम इनका बालाजी विश्वनाथ है। आप क्या करेंगे, इसका एक फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक मैं इसे इरेज करूंगा। हम अब बात किसकी करेंगे, सन 1739 में प्रमुख घटना कौन सी हुई थी, 1739 में। इसमें क्या हुआ था कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण मतलब उस टाइम पे मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह, तो उनका सारा धन लूट के ले गए थे नादिर शाह, ठीक है। उसके बाद में सन 1740 में क्या हुआ कि बालाजी राव ये क्या बने थे, पेशवा बने थे। और कब तक बने थे, ये बने थे 1761 तक। उसके बाद में प्रमुख घटना 1746 से लेकर 48, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना है। ये इसमें होता क्या है कि इसमें कर्नाटक के आपके युद्ध शुरू हो जाते हैं। कर्नाटक के युद्ध बोले तो बेसिकली अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हो जाता है। तो ये आपका प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध है। इसे क्या कहते हैं, प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या कर्नाटक का प्रथम युद्ध। और ये किस संधि पर समाप्त होता है, ये होता है सन 1748 में होती है एक्सला संधि, ये उस पर समाप्ति पर होता है। एक्सला संधि की समाप्ति पर प्रथम युद्ध भी समाप्त हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में सन 1749 से लेकर 54 तक, इसमें आपका प्रथम की जगह कौन था, दूसरा कर्नाटक, यानी कि द्वितीय, आप क्या लिख सकते हो, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या कर्नाटक का दूसरा युद्ध। इस युद्ध में होता क्या है कि बेसिकली कर्नाटक का नवाब का पद और हैदराबाद के निजाम के पद के बीच में क्या होती है, लड़ाई होती है। और बीच में कौन कौन की टांग अड़ाते हैं, बीच में जो हस्तक्षेप करता है वो होते हैं अंग्रेज और फ्रांसीसी। अंग्रेज की तरफ से आपके वो उनका नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा अंग्रेज की तरफ से, और बाकी जो फ्रांसीसी की तरफ से उनका नाम है डुप्ले। फ्रांसीसी की तरफ से डुप्ले आते हैं और अंग्रेज एक होते हैं, जो भी होते हैं मुझे फिलहाल नाम नहीं याद आ रहा, जैसे नाम आएगा मैं आपको लिख दूंगा। और ये किस संधि पर होता है, पांडिचेरी की संधि पर खत्म होता है, यानी 1755 पांडिचेरी की संधि होती है और ये युद्ध समाप्त हो जाता है। पांडिचेरी की संधि पर युद्ध समाप्त। उसके बाद में 1756 से लेकर 63 तक तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, या बोल सकते हो कि कर्नाटक का तीसरा युद्ध स्टार्ट होता है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं ये सवाल बेसिकली। उसके बाद सभी को पता होगा सन 1757 में कौन सी घटना होगी आपकी, इसमें घटना होती है आपकी, ये जो आपकी युद्ध है ये 1763 में पेरिस की संधि होती है। कौन सी, पेरिस की संधि पर समाप्त हो जाता है। और आप लोगों को सभी को पता होगा, बहुत काफी फेमस क्वेश्चन है, सन 1757 में एक युद्ध होता है जिसका नाम क्या है, उस युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध। और आपको पता है लॉर्ड क्लाइव इसमें अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करते हैं। और यहाँ भी, और जिनका नाम क्या है, जहाँ मैं आपसे बातें कर रहा था, क्या है, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड क्लाइव ही रहते हैं, और फ्रांस की तरफ से कौन है, डुप्ले। 1759, ये भी काफी इंपॉर्टेंट युद्ध है। इस युद्ध का नाम बेदरा का युद्ध। ये आपका अंग्रेज वर्सेस डचों के बीच में होता है, डचों के मध्य, और इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं और इनका डचों का तो वर्चस्व खत्म हो जाता है। सन 1760, ये भी प्रमुख है, ये आपको बताओ वांडीवास का प्रमुख युद्ध है, वांडीवास का युद्ध। और ये बहुत काफी बार प्रतियोगिता में आया वो क्वेश्चन है ये वाला। ये वांडीवास का युद्ध है, ये आपका अंग्रेज और फिर से आपके फ्रांसीसी रहते हैं इसमें भी। इस बार क्या हो जाता है कि फ्रांसीसी बिल्कुल इनका वर्चस्व ही खत्म, फ्रांसीसियों का वर्चस्व ही खत्म। 1760 तक की प्रमुख घटना होगी। अब हम अभी आप इसे गाइस इसे आप पूरा करके एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसे मेरे फिर से बनाते हैं वीडियो की। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया सन 1760 की क्या क्या घटनाएं थी, अब हम 1761 पे आ जाते हैं। तो ये इतिहास में ये काफ़ी प्रसिद्ध घटना सन 1761, इसे बोलते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध। ये अहमद
शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। तो इसमें मराठाओं की पूरी तरीके से हार हुई थी। अहमद शाह अब्दाली एक अफगानिस्तान का शासक था और उसने काफ़ी मारकूट करी थी यहाँ पर, ठीक है। अब बात करें सन 1764 प्रमुख युद्ध जिसका नाम है बक्सर का युद्ध। सबने बड़ा होगा ये तो, बक्सर का युद्ध। और इसमें कौन होता है? अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो वर्सेस, इसमें देखो मुगल की तरफ से कौन है बताओ? मुगल की तरफ से शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। और जी आपके अवध सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। और कौन है? और जी आपका बंगाल का एक शासक जो अभी अभी बंगाल में, जिसको मीर जफर उसकी जगह बैठा दिया तो बेचारा चिड़ खाया हुआ है, तो इसका नाम है मीर कासिम। मीर कासिम बदला लेना चाहता है, वो फिर से गद्दी पर बैठना चाहता है, लेकिन अंग्रेज वो अपनी कठपुतली को बैठाना चाहते हैं, ठीक है। 1700 आ जाते हैं 65। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इलाहाबाद की संधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। तो आपके लॉर्ड क्लाइव आ जाते हैं यहाँ पे, लॉर्ड क्लाइव फिर से वापस आ जाते हैं, ये संधि करते हैं। किसके मध्य करते हैं? दो संधि होती हैं। पहली एक तो वो अवध और बंगाल वाले लोग, अवध और बंगाल। और दूसरी जो संधि होती है वो करते हैं आपकी शाह आलम, जो कि कौन है? मुगल बादशाह शाह आलम। बेचारा बहुत कमजोर पड़ गया आपको ये मुगल बादशाह। देखना सन 1858 तक मुगलों का पूरे मुगल भारत से छोड़ कर चले जाएंगे भारत को। 1765 हो गया दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट घटना सन 1769 से लेके 67 से लेकर 67 से लेके 69। इसमें क्या होता है? इसमें होते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। मैसूर का शासक कौन है? हैदर अली। मैंने अभी आपको बताया सन 1722 में उसका जन्म हुआ था। तो मैसूर का प्रथम शासक यानी कि शासक कौन है आपका? हैदर अली। और हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य क्या होता है? युद्ध शुरू हो जाता है। इसमें बेसिकली आपकी जीत और हार तो कोई नहीं होती, लेकिन तब भी देखा जाए तो हैदर अली काफ़ी मजबूत स्थिति में रहता है। अब उसके बाद प्रमुख घटना में आ जाते हैं सन 1775। सन 1775 ये होती है अभी पुरंदर की संधि। पुरंदर नहीं बोलेंगे सर, इसे आप माफ करें, इसे कहेंगे आप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में युद्ध शुरुआत हो जाती है युद्ध की, और उस युद्ध का नाम क्या है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, सन 1775। और सन 1776 में फिर होती पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि सन 1776 के बाद 80 79 अब ले लेते हैं, चलो 82 ले लेते हैं, 80 ले लेते हैं। क्या है 80 में आपका द्वितीय आंग्ल, देखते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैसूर ये पहला था, ये दूसरा वाला है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हो जाती है। और सन 1782 में दो घटनाएं होती हैं। एक तो सालवाई की संधि। सालवाई की संधि, इस संधि से क्या होता है कि आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध शांत हो जाता है। इस युद्ध में होता क्या है कि आपका जो महान थी जो सिंधी आया, उस काफ़ी अच्छी स्थिति हो जाती है सिंधिया की। इसमें सालवाई की संधि हो जाती है। दूसरी जो बेचारा हैदर अली है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु। अब उसका बेटा टीपू आगे के लिए नेतृत्व करेगा। सन 1784 में क्या चलता है? पिट्स एक्ट आता है। पिट्स एक्ट सन 1784 में पिट्स एक्ट आता है, माफ करें। इससे पहले सन 1773 की भी इंपॉर्टेंट घटना 72 की लिख दें। सन 1772 की इंपॉर्टेंट घटना अभी छूट गई थी, फिर से लिख लेते हैं। तो इसमें होता क्या है कि बंगाल का जो गवर्नर है, बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स बनता है। कौन बनता है? वारेन हेस्टिंग्स। और सन 1773 में एक आपको सबको पता होगा रेगुलेटिंग एक्ट की शुरुआत। यानी कि बेसिकली अब जो आपकी ब्रिटिश सरकार है वो सीधा नहीं तो इनडायरेक्टली क्या चाह रही है, वो भारत के सारे जितने भी आपके कार्य होते हैं उसमें हस्तक्षेप करना चाहती है, ठीक है। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट है, ये अंग्रेज इसे पास करते हैं, ब्रिटिश संसद में पास होता है ये। और ये पिट्स एक्ट, ये भी आपका पिट्स क्या है, इंग्लैंड के पीएम है, वो इसको पास करते हैं, इसका नाम पिट्स एक्ट हो गया। और सन 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस अंग्रेज गवर्नर बनता है। और इसने क्या किया है? इसने सन 1793 में एक प्रमुख घटना इधर मेंशन कर देता हूँ, तो इधर ही लिख देते हैं।
और इसे बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त। और बंदोबस्त का मतलब क्या होता है, जो आपकी फसल का जो किसान लोग लगान देते हैं वो बिल्कुल फिक्स हो जाता है इसमें। ये है इसका मतलब क्या है, स्थायी बंदोबस्त का मतलब। अब 1798 में लॉर्ड वेलेज़ली ये आपके अंग्रेजों के गवर्नर बनते हैं। और ये सन 1798 में ही, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सन 1798 में भी एक सहायक संधि की शुरुआत करते हैं। सहायक संधि, सहायक संधि के जनक किसको कहा जाता है, वो जनक कौन है, लॉर्ड वेलेज़ली, सहायक संधि के जनक भी कहा जाता है। और सहायक संधि का मतलब क्या है कि इस ब्रिटिश सरकार एक अपना रेजिडेंट रखती है, कहाँ पर, जो भारतीय रियासत है उनके राजा के घर पर सारी देखभाल करता है वही ब्रिटिश रेजिडेंट, और सब कुछ बताता है कि यहाँ पर ये चल रहा है, इधर ये चल रहा है, और सारा चीज़ आपका। तो इसका मतलब क्या करते हैं वो एक सहायक संधि का मतलब क्या है, सहायक संधि में जैसे आपने सुना होगा लॉर्ड डलहौजी की कौन सी नीति, फूट डालो राज करो, या आप वो वाली एक और नीति होती है, मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो आप इतना याद रखें, सन 1798 में सहायक संधि होती क्या है, ठीक है। तो मैं कल आपको, ये सीरीज का दूसरा पार्ट है, तो चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं कल आपको एक और लेके आऊँगा सन 1800 से लेकर 1947 तक की, ये एक कंप्लीट वीडियो आएगी और आपका सारा टॉपिक और ये जो सिलेबस है वो फिनिश। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगेगा और आपको पसंद भी आया होगा, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय, जब तक आप एक स्क्रीनशॉट और ले उसका।